आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 2 अप्रैल 2022। वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अपने सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। हम बाप समान बनने चाहते हैं और आत्मा जो संपन्न माना कुछ भी विकार का नाम निशान न हो, ऐसे पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ, थोड़ा सा भी बाहर का दुख का फीलिंग न हो, ओरिजिनल आत्मा का ही फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो। उसके लिए हमारे से सूक्ष्म विकर्म नहीं होना चाहिए। किस कारण दुख हो रहा है, उसका फलस्वरूप टेंशन बढ़ रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। स्थूल रूप में हम जब बाबा का बच्चे बनते हैं, फिल्म देखना, सीरियल न देखना और भोजन का परहेज रखना, ये सभी फॉलो करते हैं। गुस्सा नहीं करना, वो सभी ठीक है। लेकिन बाबा कहते सूक्ष्म रूप में भी अपने को चेकिंग करना है। कैसे? कोई बात आपने कल्पना की, ऐसे होगा, हो गया होगा करके कल्पना करके किसी को बताया और किसी का ऐसे बात सुना तो भी विकर्म होगा। व्यर्थ बातें, जैसे कि ड्रामा में हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, करेक्ट है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे उनको करना चाहिए था। ड्रामा में जो पार्ट है एग्जैक्टली हो गया ना, तो उसके बारे में आप जजमेंट देने वाला कौन हो? तो भी व्यर्थ हो गए ना। उसके साथ आज दुनिया में जो चारों ओर जो समाचार हम सुन रहे हैं, माना कल मैं न्यूज़ देख रहा था, से लग रहा था कि श्रीलंका में 2 दिन में सारा डीजल खाली हो जाएगा। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ऐसे से भी हो गया तो कर्मों का हिसाब किताब है, ड्रामा है, एज इट इज चल रहा है। हो गया तो करके आप उस चिंतन में, चिंता में आ गए, आपके द्वारा नेगेटिव वायुमंडल दुनिया में फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऐसा एक वेजिटेबल है जो खराब हो रहा है, हो चुका है, बदबू आ रहा है, वो लेकर आप जहां भी जाएंगे, आप कितना भी अच्छे हो, वो चीज आपके साथ रहने के कारण उसकी बदबू आपके कनेक्शन में आने वाले आत्माओं को होता है ना, स्थूल रूप में। क्योंकि वो स्थूल चीज है, जो स्थूल चीज का जो रिजल्ट्स, गंदगी, स्मेल, बैड स्मेल, लोगों को स्थूल साधन द्वारा
तन द्वारा महसूसता होती है। वैसे ही आपके मन में भी कोई व्यर्थ या असत्य का बात है, किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और जो बातें हैं उसको थोड़ा एडिशन करके, ऐड करके भी कुछ कह रहे हैं, तो ये भी एक सूक्ष्म पाप है। हाँ, भले आपने मुख से नहीं कहा, मन से उसके प्रति आप कनेक्ट हो गए, मन से भी संकल्प आ रहा है, तो उससे भी वायुमंडल फैलेगा, क्योंकि मन भी एक साधन है। किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव थॉट्स, वो ठीक नहीं है, वो राइट नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, माना ऐसे सभी आ रहा है, ये भी आपका बोझ बन जाता है। उसका फल स्वरूप जब आप राज्यों में बैठते हैं ना, तो वही याद आने लगता है, तो माइंड डिस्टर्ब होता है, बाबा के साथ कनेक्शन करने को नहीं होता है। अभी समझ लीजिए, आपके पास खराब वेजिटेबल है जो गंदगी स्मेल दे रहा है, साथ में आपने अगरबत्ती भी जलाया है, तो रिजल्ट क्या होगा? वो भी है, ये भी है, लेकिन गंदगी ज्यादा है तो लोगों को क्या पहुंचेगा? वही पहुंचेगा ना। ठीक है, आपने अगरबत्ती जलाया, कितना टाइम तक? अगरबत्ती 15 मिनट 20 मिनट जलेगा, राइट। तब तक वो स्मेल जो आपके पास वेजिटेबल है वो लोगों को नहीं आ सकता है, एग्रीड। जब अगरबत्ती खत्म होने के बाद, वैसे ही हमारे जिंदगी में क्या होता है, जब हम राजयोग करते हैं, अमृत वेले करते हैं, उसके लिए हम टाइम देते हैं। वो समझ लीजिए जस्ट लाइक अगरबत्ती आपने जलाया, लेकिन गंदा जो सोच है ना, वो अंदर भी है, लेकिन थोड़ा समय के लिए ये जो वाइब्रेशन से एक कनेक्शन है, उसको अंदर दबा के रखा है। जब ये कनेक्शन आप क्लोज कर देंगे, तब क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब राज्यों में बैठते हैं ना, तब बहुत अच्छा रहता है। माउंट आबू में रहते हैं ना, अच्छा रहता है। भट्टी में रहते हैं ना, अच्छा रहता है। क्यों? अगरबत्ती जला के रहते, गारंटी नहीं है कि अगरबत्ती जला के रखते हैं कि नहीं रखते, उस समय में भी ये गंदगी के साथ भी कनेक्शन का भी चांसेस रहता है। वो अपने को खुद को चेक कर सकते हैं हम किस स्टेजेस में हैं। हाँ, स्टूल बैठने के कारण हम सोच सकते हैं अगरबत्ती जलाया होगा, हो जलाया है, कुछ गारंटी नहीं है, वो भी कितना परसेंटेज में है, बीच बीच में कट भी हो सकता है, कंटिन्यूटी भी हो सकता है। इसीलिए देख लीजिए, आपको निरंतर राजयोग नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, पूर्ति कला की ओर नहीं जा रहे हो, राजयोग का खुशी नहीं है, अपने जिंदगी का वो डायमंड तुल्य लाइफ का एंजॉयमेंट नहीं है, तो ये सभी सूक्ष्म कर्मों का रस्सियां आपको नीचे खींच रहा है। इसीलिए न राजयोग के टाइम पर न लौकिक समय पर आप उड़ नहीं सकते हो। इसीलिए अपना मन का जो स्टेज है, उसको चेक करना आपका ही काम है। आपका मन में क्या चलता है, वो चेकिंग करने के लिए अभी भी दुनिया में कोई मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ है। क्यों? आत्मा को देखने का मशीन आया नहीं ना, परमात्मा को देखने का मशीन आया नहीं ना, मनोबुद्धि संस्कार को देखने का मशीन आया नहीं ना, तो आपके पास शांति कितना है उसका मशीन आया नहीं। क्यों? ऐसे भी निराकार सब्जेक्ट है, लेकिन यू कैन टेस्ट। आप अपने योगिक स्टेज को, मन के स्टेज को
अनुभव के स्टेज को आप ही चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बाबा के ज्ञान के आधार पर, अपने मनमत के आधार पर नहीं, बाबा की ज्ञान के आधार पर चेक करना है। तो समान और संपन्न बनना है तो बापों का ऐसे सूक्ष्म भोज को भी क्या करो, समाप्त करो। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह एक बाबा ने हमको सीक्रेट बताई है। किसी ने आपको कुछ कहा, किसी के बारे में कुछ कहा, भले अच्छा कहा हो बुरा कहा हो, जो भी है आपके मन में आया, उनका बात सुनना ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो ज्ञात सुना रहे हैं, वो सत्य है असत्य है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हमें मालूम नहीं है। बाबा ने ये नहीं कहा कि कानों में आप कॉटन डालकर चले जाओ, किसी की बात सुनना ही नहीं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जो बात आपने सुनी, आपको लगा कि ये व्यर्थ है या असत्य है, उसको वहां ही खत्म कर दो, वहां ही उसको बिंदु लगाओ। किसी ने कुछ चीज दे दी आपको, फॉर एग्जाम्पल भोजन दे दिया आपको, जिसमें जो ब्रह्म कुमार का नियम का विरुद्ध का चीज है, आप मना नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो क्या होगा, कभी आप टेम्पल में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो उन्होंने दे दिया प्रसाद के रूप में, हमने नहीं लिया तो उनको अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है, ले लिया, आगे। हाँ, अभी ये जो चीज है ना, ये मेरे लिए खाने के लिए योग्य नहीं है, बाकी लोग खाते या नहीं खाते वो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार ये मुझे नहीं लेना है, तो नेक्स्ट और किसी को दे दो, नहीं तो गाय को दे दो, उसको सफल करो, चैप्टर क्लोज है ना। नहीं नहीं मैं नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं कहते, आपने क्यों दे दिया, ये सभी संकल्प करना, और उन्होंने हमको दे दिया, हमने ऐसे कर दिया, हमने खाना नहीं खाया, ऐसे कुछ संकल्प करने का जरूरत नहीं है। आ गया, उसका वहां ही खत्म कर दो, स्टॉप कर दो, बिंदु लगाओ, आगे बढ़ते चलो। इसे ही हर रोज आपके पास बहुत आत्माएं ऐसे आते हैं, सपोज उनका बात आप अपने मन में रखते हैं, तो आपका मन कचरा का डब्बा बन जाएगा। जब उनको समझ में आता है आप रख रहे हो, बार 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 क्या करते हो, कचरा का डब्बा डालते ही रहते हैं। इसीलिए अपने को सूक्ष्म चेकिंग कीजिएगा, क्या मेरा मन में ऐसा कोई चीज है। जब आप राजयोग में बैठते हो, उसी समय पर आप अपने को चेक कर सकते हो। जैसे कि हम लोग भाई बहन, भाई लोग जब हम अपना कपड़ा चेंज करते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि पैंट जोब में या शर्ट जोब में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि चेंज कर रहे हैं ना दूसरा कपड़ा। नहीं तो कभी कभी बैग क्लीन करते हैं, तब देख ओ ये तो टोली कितना दिन का पहले दिया था, ये बैग में ही रह गया ना। जब क्लीनिंग प्रोसेस रहता है तब रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत दिनों के बाद बैग में जो अनवांटेड थिंग्स है ना, उसको फेंक देते हैं। तो राजयोग भी हमारे लिए ऐसा एक मन का जो डब्बा है, 84 जन्मों से जो भरा हुआ है, वो क्लीन करने का, साथ साथ में नया कोई कचरा उसके अंदर में न आए, उसके तरफ अटेंशन रखने का, दोनों काम करना है। यह छोटे छोटे बाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। कैसे सुनाते हैं, आपने सुना है इसलिए तो सुनाते हैं।
जब आपने सुन लिया, वहां बिंदु नहीं लगाए है ना, उसको और भी थोड़ा पानी डाल दिया ना, फर्टिलाइजर डाल दिया ना, तो थोड़ा ज्यादा करके सुना ना, और भी ज्यादा क्या होगा, पाप हो जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों का भोज को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज दोनों बाप, दोनों बाप माना लौकिक अलौकिक बाप नहीं, अलौकिक और पारलौकिक बाप। देखो बच्चे, हम दोनों कितना अच्छा सेवा कर रहे हैं सारे दुनिया के प्रति, फिर भी ज्ञानी बच्चे भी हमें डांटते हैं। वो बात हम मन में रखकर सोचते रहेंगे और किसी को कहेंगे तो कैसा लगेगा? हमें मालूम है ना, उन्होंने कुछ भी कहा है तो मुझे उसे रिसीव नहीं करना है। तो ऐसे ही बाप समान बनना है तो सुनो उनके बात। ऐसा नहीं कि सुनना ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज आपके पास आया उस चीज को और किसी के लिए कल्याण है तो दान करो। तो आपके लिए वो खराब है, वहां ही उसको जलाओ, ये आपको करना है। अभी समझ लीजिए आपके घर में कोई कचरा है, कभी अपने रिश्तेदारों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, परिवार वालों को देते हैं, ठीक है। एक भोजन है, पहले आप खा रहे हो, आपको पता चल गया कि ये खराब हो गया है। अभी रिसेंटली हम जब भाटी पे गए थे, वहां भी ऐसा एक इंसिडेंट हो गया। एक दिन आफ्टरनून एक भोजन बनाया था, उसमें ऐसा एक वेजिटेबल डाल दिया था, उससे मुख में क्या होता था, खुजली आता था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को परोस लिया, और ड्रामा ऐसा था, वो परोसने का काम मेरा ही था, हमने ही परोस लिया, स्थूल रूप में बनाया किसी ने होगा। तो थोड़े लोगों ने खा लिया, एक छोटा सा बच्चा था मतन के रूप में, उनको पहले वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। हमने भी खा लिया था, हाँ, हमने भी 2-3 पीस खा लिया था। जब उनको प्रॉब्लम आ गया, तब उन्होंने कहा समथिंग इज गोइंग अराउंड, कुछ हमको अलग सा कुछ एहसास हो रहा है। तब सभी लोगों को समाचार पहुंच गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो तुरंत उस जो भोजन बनाया था वो बर्तन को लेकर आके अंदर रख दिया, ताकि उसका प्रभाव और किसी के ऊपर न आए। तो ऐसे ही भाई बहनों, सूक्ष्म रूप में जिसका भी जो बातें आपके मन को, अपने दिल को कुछ दर्द का फीलिंग करता है, समझ लीजिए वही बात आप और किसी को कहेंगे तो उनको भी दर्द का फीलिंग होगा ना, वायुमंडल भी खराब होगा ना। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग करो। भले ऐसे आ गया तो बाप भी अपना बच्चों का बात सुनता है। कभी कभी मैं देखता हूँ, बाबा के पास हम बहुत रिक्वेस्ट डालते हैं, बाबा ऐसे करो ऐसे करो, बाबा करके नहीं, क्यों करके नहीं दे रहा है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम? अंदर से रहता है इसमें कुछ कल्याण है, इसीलिए बाबा नहीं करके दे रहा है, अंदर से एक रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है, जो हम मांगते हैं ना, मांगते बना और कुछ नहीं मांगते हैं, सेवा का चांस मांगते हैं, बाबा सेवा दे दो ना, क्यों खाली रखा है, क्यों नहीं दे रहा है बाबा, मेरे में क्या गलती है? तब पता चलता है क्यों नहीं दिया, जब वो समय आ जाता है। इसलिए ए डेट से ए डेट तक बाबा ने प्रोग्राम नहीं दिया था। तो ऐसे अपने जिंदगी बाप के हाथ में दे देंगे, तब पता चलेगा बाबा आपको कैसे चला रहा है। इसीलिए सूक्ष्म रूप में ऐसे क्यों, वैसे क्यों, एक क्वेश्चन मार्क भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। जब जिंदगी बाबा के हाथ में दे दी, तो सदा उस मन को, तन को बाबा चला रहा है या नहीं चला रहा, बस इतना देख लीजिए, बाकी का काम आपका नहीं है। वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। मन बाबा के साथ में है, वो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो अनुभव होगा, बस उतना ही काम है। मन उनके हाथ में दे दो,
क्या कर रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, वो आप उनका काम है, आपका काम नहीं है। तो ऐसे आप समान और संपन्न बनो। स्लोगन, बहने बाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। हम पुरुषार्थ और सेवा में बहने बाजी कहते हैं। बाबा क्या है बच्चे, मेरे बेटे को शादी हो जाने दो, उसके बाद फुल टाइम पुरुषार्थ और सेवा करेंगे। शादी हो गया, बहू के नया है ना, उनको कुछ सिखाना है, इसलिए थोड़ा उनको सिखा देंगे, उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे। उसके बाद एक पोता आने दो, उसके बाद पुरुषार्थ करेंगे। अमृत वेले है ना, नींद आ रहा है, इसलिए शाम को जरूर योग करेंगे। शाम को रिश्तेदार आ गए है ना, इसलिए रात के वरदान की क्लास को 100% अटेंड करेंगे। रात में करंट नहीं था ना, इसलिए अटेंड करने को नहीं हुआ। तो रीजन देने में बहुत होशियार है बच्चे। तो बाबा कहते ऐसे रीजन देकर ईश्वरीय सुख को अनुभव करने के लिए आपने टाइम पोस्टपोन किया, तो बेहद का वैराग्य वृत्ति आपके मन में नहीं आएगा। ये जो थोड़ा थोड़ा सुख के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना बच्चे, सच्चा सुख नहीं है, ये दुख है। थोड़ा समय का जो इंद्रियों का सुख आपको सच्चे पदमा पदम सुख से क्या कर रहा है, वंचित कर रहा है। इसीलिए रीजन देना बंद कर दो और बेहद का वैराग्य, मुझे किसी से भी इच्छा नहीं, वैराग्य। हाँ याद रखिएगा, सबसे वैराग्य, ईश्वरी सेवा से नहीं, बाबा से नहीं। हम क्या करते, बेहद का वैराग्य वृत्ति माना, बाबा ने कहा है ना बेहद का वैराग्य, पुरुषार्थ से भी वैराग्य, सेवा से भी वैराग्य, रामा में जो होगा जैसा हो जाएगा। ऐसे ज्ञान को उल्टा नहीं लेना है। बेहद का वैराग्य माना, जो 84 जन्मों से जो कुछ आपने सुख अनुभव किया है, वो अनुभव करते 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 ऐसे लगना चाहिए इसमें कुछ है नहीं। रियल वैराग्य कब आता है, कब आता है, सारे सुख अनुभव होने की बात। जैसे कि हमारे में कहावत है, जो ब्राह्मण पेट भर के भोजन खाया है उनको दही देंगे तो वो कहता है दही में पत्थर है। क्यों, खाने का इच्छा है लेकिन पेट उसको परमिशन नहीं दे रहे, इतना पेट भर गया है। तो वैसे ही ये जिंदगी में सब कुछ देख लिया है, अभी इसमें कुछ रस बचा ही नहीं है। अपने मन को परमात्मा में रखिएगा, उसमें कारण नहीं देना चाहिए। जब आपका स्थिति अच्छा बढ़ता जाएगा, सुख मिलता जाएगा, तब बेहद का वैराग्य वृत्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी देखिए लौकिक में भी कोई कोई ऐसा कर्म करते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ऑफिस में जाते हैं, इतना परफेक्ट एंड एक्यूरेट, बाकी कुछ उनको सोच में भी मन में भी नहीं आता है। बाकी किसी की तरफ अटेंशन भी नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस उसके तरफ दे देते हैं। वो भले घर में बच्चे बीमार है, यूगल बीमार है, ऑपरेशन है, जो भी है, सीरियस टू बिजनेस और ऑफिस, बाकी सभी से उनको वैराग्य। लेकिन हम लोगों को उतना भेद का वैराग्य वृत्ति आया नहीं है। क्यों वैसे जाते हैं, वैसे बिजनेस में क्यों जाते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, कमाई आता है ना। इसीलिए ईश्वरीय कमाई के प्रति अटेंशन रखिएगा तो बेहद का वैराग्य वृत्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसीलिए बाबा कुछ आपसे रीजन सुनना नहीं चाहते हैं, नो रीजन। आपको साधना करना है, सेवा करना है, तो रीजन सुनना मैं नहीं चाहता हूं। क्यों, मैंने बच्चे आपको क्या ड्यूटी दिया है, जहां है वैसे अपने मन से निराकार रूप में मुझे याद करो। बाकी कुछ ज्यादा टेंशन तो नहीं दिया है ना मैंने, किसी को पता भी नहीं चलेगा ना, इसलिए कुछ भी कारण नहीं दे सकते हो। कारण ये की है कि आपको करने का मन नहीं है।
लौकिक दुनिया से अभी भी वैराग्य आया नहीं है, पति से, बच्चों से, भोजन से, साधन से, सुख से अभी भी इच्छा है, इसीलिए रीजन दे रहे हो, क्योंकि परमात्मा से भी ज्यादा उनकी तरफ आपका ज्यादा प्यार है, मोह है, लोभ है, इच्छाएं हैं। इसीलिए आपको क्या हो रहा है, बाबा की तरफ आप ज्यादा अटेंशन नहीं रख रहे हो। इसलिए रीजन देना बंद कर दो, पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर आओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।